हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो इसे आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा ताकि इसको आपको रिवीजन करने में आसानी हो, है ना। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूं और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता हूं, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टोरी की हेडिंग, उसके बाद हम लोग स्टोरी को रीडिंग करेंगे, है ना, और एक एक वर्ड को समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हेडिंग को। सबसे पहले हेडिंग क्या है? हेडिंग है द लायन एंड द डॉल्फिन। देखिए, डॉल्फिन क्या होता है? डॉल्फिन एक प्रकार की समुद्री मछली होती है ना। और लायन मतलब होता है शेर। लायन मतलब होता है शेर, तो क्या हो जाएगा? शेर एंड एक प्रकार की समुद्री मछली, है ना। शेर और एक प्रकार की समुद्री मछली। हम लोग अब देखते हैं स्टोरी को। वंस देयर लिव्ड अ लायन हु वाज द किंग ऑफ द जंगल। देखिए, वंस मतलब होता है एक बार। देयर लिव्ड, देखिए लिव्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देयर जो है सो सब्जेक्ट के जगह आया। देयर मतलब होता है वहाँ, पर देयर का अर्थ यहाँ नहीं निकलेगा। जब भी हम देयर को सब्जेक्ट के जगह यूज करते हैं तो देयर का कोई अर्थ नहीं होता है ना। तो लिव्ड रहता था, अ लायन एक शेर, हु जो, हु वाज द किंग जो राजा था, ऑफ द जंगल जंगल का। देखिए, एक बार एक शेर था जो जंगल का राजा था, है ना। हिज फेवरेट पास टाइम वाज टू सिट बाय द सी। देखिए, पास टाइम मतलब होता है सगल। सगल किसको कहते हैं? जो बिना, देखिए, जो काम समय बिताने के लिए किया जाता है, समय को पास करने के लिए जो भी काम किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं सगल, है ना। और देखिए, फेवरेट मतलब होता है पसंदीदा, तो क्या हो जाएगा? हिज फेवरेट पास टाइम मतलब उसके पसंदीदा सगल, वाज था, टू सीट बैठना, बाय द सी मतलब समुद्र के पास। उसका पसंदीदा सगल था समुद्र के पास बैठना, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। वन डे एक दिन, ही सॉ अ ब्यूटीफुल डॉल्फिन प्लेइंग इन द वाटर। देखिए, सौ जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए, हम लोगों को हिंदी करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों को ध्यान देना होता है वो है कि सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग को वर्ब ढूंढना होता है। वर्ब क्या है सेंटेंस, उसके अनुसार से वो उसका जो है सो टेंस में वो जाता है। देखिए, यहाँ सौ जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सब्जेक्ट के बाद जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है तो वो जो होता है सो सिंपल पास्ट टेंस में होता है। उसका जो हम लोग हिंदी करते हैं वो करते हैं या, ये, ई, या फिर ता, था, ते, थे, ती, थी में, है ना। तो क्या है? वन डे एक दिन, ही सॉ उसने देखा, अ ब्यूटीफुल एक सुंदर डॉल्फिन, सुंदर डॉल्फिन को, प्लेइंग इन द वाटर पानी में। देखिए, इन मतलब में होता है तो क्या हो जाएगा? पानी में खेलते हुए, है ना। पानी में खेलते हुए उसने एक सुंदर डॉल्फिन को देखा, है ना। द एक्साइटेड लायन कॉल्ड आउट। देखिए, कॉल्ड आउट, कॉल मतलब होता है बुलाना, कॉल्ड आउट मतलब क्या होता है? पुकारना, बुलाना, है ना। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट देखिए, द एक्साइटेड लायन सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये भी जो होगा सो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। तो इसका क्या हिंदी होगा? एक्साइट मतलब होता है उत्सुक। द एक्साइटेड लायन मतलब उत्सुक शेर, कॉल्ड आउट पुकारा, ओ डॉल्फिन वो डॉल्फिन, विल यू बी माई फ्रेंड क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे। देखिए, विल आया है, ये फ्यूचर टेंस में चल गया। विल जब जैसे ही आया, देखिए जब भी सेंटेंस में विल या सेल आता है तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है ना। तो क्या देखिए, और एक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है
विल क्या है, एक्सिलरी वर्ब है ना, एक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है, तो ये क्वेश्चन वाला, तो इसका क्या हिंदी होगा, क्या तुम मेरे दोस्त बनेंगे, है ना, क्या तुम मेरे दोस्त बनेंगे। द डॉल्फिन रिप्लाइड, डॉल्फिन ने जवाब दिया। रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, रिप्लाइड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। डॉल्फिन ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, देखिए ऑफ कोर्स मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल, इट विल बी माई प्लीजर, देखिए प्लीजर मतलब खुशी, ये मेरा खुशी या फिर सौभाग्य, तो इट विल बी माई प्लीजर, ये मेरे क्या चीज़, ये मेरे सौभाग्य होंगे, है ना, ये मेरे सौभाग्य होंगे। फ्रॉम डेट डे वन वर्ड्स, देखिए वन वर्ड्स मतलब होता है के आगे, तो फ्रॉम डेट डे मतलब उस दिन के आगे, उस दिन से आगे, द टू बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, देखिए टू बिकेम मतलब दोनों बने, वेरी गुड फ्रेंड्स मतलब बहुत अच्छे दोस्त, दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बने, है ना। वन डे एक दिन, एज चूँकि द लायन वाज सिटिंग बाय द सी, देखिए सी मतलब होता है समुद्र, SEA, सी मतलब क्या होता है समुद्र, सी मतलब होता है समुद्र, है ना। एज चूँकि द लायन वाज सिटिंग मतलब जो शेर था वो बैठा हुआ था, बाय द सी मतलब सी के पास, समुद्र के पास, है ना, समुद्र के किनारे या समुद्र के पास बैठा हुआ था। ही वॉज सडनली अटैक्ड बाय अ रैगिंग बुल, देखिए बुल मतलब होता है सांड, रैगिंग बुल मतलब क्या होगा, भड़के हुए सांड, है ना, और सडनली मतलब होता है अचानक, अटैक मतलब होता है हमला करना, अटैक्ड जो है सो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। देखिए जब भी सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये जो सेंटेंस होता है ये पैसिव वॉइस में होता है ना। एक्टिव वॉइस में वाज या वर के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है ना। यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आया तो ये होता है पैसिव वॉइस में, तो इसका क्या हिंदी होगा, ही वाज सडनली अटैक्ड, उस पर अचानक हमला किया गया, बाय अ रैगिंग बुल मतलब एक भड़के हुए सांड के द्वारा, है ना। द लायन वाज टेकन अबैक, देखिए अबैक मतलब क्या होता है, अबैक मतलब होता है अचंभित, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए टेकन अबैक मतलब अचंभित हुआ, द लायन वाज टेकन अबैक मतलब लायन जो शेर था वो अचंभित था। ही कॉल्ड आउट, उसने बुलाया, हेल्प मी डॉल्फिन, सहायता करो मेरी डॉल्फिन, उसने बुलाया कि डॉल्फिन मेरी सहायता करो, है ना। बट लेकिन द पुअर डॉल्फिन कुड नॉट हेल्प, देखिए जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ये क्या है, द पुअर डॉल्फिन क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद कुड आया हुआ, जब भी सब्जेक्ट के बाद कुड आता है तो उसका जो हम लोग हिंदी करते हैं वो करते हैं सकता था, सकते थे, सकती थी, या फिर सका, सके, सकी में, है ना। तो क्या है देखिए, द पुअर डॉल्फिन मतलब बेचारी डॉल्फिन, कुड नॉट मतलब नहीं कर सकी, हेल्प्स मदद, बेचारी डॉल्फिन मदद नहीं कर सकी, एज क्योंकि, एज मतलब देखिए एज मतलब होता है के रूप भी, जैसे ही, या फिर क्योंकि भी, है ना। तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि सी वुड हैव डाइड इफ़ सी केम आउट ऑफ वाटर, देखिए यदि वह पानी से बाहर आती तो वह मर जाती, है ना। यदि वह पानी, क्योंकि वह सहायता नहीं कर सकी, क्योंकि यदि वह पानी से बाहर आती तो वह मर जाती, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द लायन वाज इवेंचुअली डिफीटेड बाय द बुल, देखिए इवेंचुअली मतलब होता है अंततः, इवेंचुअली मतलब अंततः, डिफीटेड मतलब हारना, डिफीट मतलब होता है हारना, है ना। तो क्या हो जाएगा, द लायन वाज इवेंचुअली डिफीटेड मतलब शेर अंततः हार ही गया, बाय द बुल मतलब सांड से, बुल से हार ही गया, है ना। बट लेकिन ही वॉज वेरी एंग्री, लेकिन वह बहुत ही क्रोधित था, कौन, लायन, विद द डॉल्फिन मतलब डॉल्फिन से, लायन जो था वो डॉल्फिन से बहुत ही क्रोधित था। द पुअर डॉल्फिन क्राइड एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू हिम, देखिए द पुअर डॉल्फिन मतलब बेचारी डॉल्फिन, क्राइड रोई, एंड एक्सप्लेन्ड और समझाई, एवरीथिंग सभी चीज़, टू हिम मतलब उसको, डॉल्फिन जो थी वो रोकर उसने समझाई उसको, किसको, शेर को, है ना। द लायन अंडरस्टूड डैट एवरीवन वाज हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ नेचर,
देखिए नेचर मतलब होता है प्रकृति, है ना। इन फ्रंट मतलब के सामने, हेल्पलेस मतलब बेसहाय, बेवश, है ना, असहाय, बेवश, एवरीवन सभी, एवरीवन मतलब प्रत्येक, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, अंडरस्टूड जो है सो सेकंड फॉर्म है ना। तो क्या हो जाएगा, द लायन शेर अंडरस्टूड समझा, डैट कि एवरीवन वाज हेल्पलेस मतलब प्रत्येक जो है सो क्या है, प्रत्येक जो है सो बेवश है, इन फ्रंट मतलब सामने ऑफ नेचर, इन फ्रंट मतलब क्या होगा, सामने, ऑफ नेचर मतलब प्रकृति के सामने, सभी लोग प्रकृति के सामने बेवश हैं, है ना। ही फॉरगेव द डॉल्फिन, देखिए फॉरगिव जो होता है, फॉरगिव मतलब होता है माफ़ करना, है ना। फॉरगिव जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आया है, तो ये भी होगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो इसका क्या हिंदी होगा, ही फॉरगेव, उसने माफ़ कर दिया, द डॉल्फिन मतलब डॉल्फिन को, किसने, शेर ने। अब हम इसका मॉरल देख लेते हैं। मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद, पढ़ने के बाद हमको इससे क्या सीख मिला, है ना। तो देखते हैं, डू नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस विच कैन नॉट बी मेट। देखिए एक्सपेक्टेशंस मतलब होता है अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन मतलब होता है अपेक्षा, लेकिन यस लगा हुआ है मतलब अपेक्षाएं, है ना, फुल हो गया। और देखिए डू नॉट से शुरू हुआ है, जब भी सेंटेंस डोंट यानी कि डू नॉट या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो वो जो सेंटेंस होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। कौन सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए जो भी सेंटेंस के द्वारा हम किसी को कुछ सलाह देते हैं या फिर कोई आदेश देते हैं या फिर कोई सजेशन देते हैं, तो वो जो सेंटेंस होता है वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हम बोले पानी लाओ, तो ये क्या है, मेरा ऑर्डर है, तो ऑर्डर है तो इसका क्या होगा, ब्रिंग वाटर, तो ब्रिंग जो है सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। तो ये जो होता है सो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो ये यहाँ इसका हिंदी क्या होगा, डू नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस मतलब अपेक्षाएं ना रखें, अपेक्षाएं ना रखें, विच जो कैन नॉट बी मेट मतलब जो नहीं मिल सकता है या फिर जो नहीं पूरा हो सकता है ना। ऐसी अपेक्षाएं ना रखें जो पूरा नहीं हो सकता है। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ, है ना। और आप यदि इस स्टोरी का PDF चाहते हैं, इसमें जो वर्ड्स है उसका PDF चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए KGX क्लासेस, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं इसका PDF वहां प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।